Good morning, class. As you know, yesterday we studied about internal energy. इंटरनल एनर्जी क्या होती है और वो कैसे टू टाइप्स की एनर्जीज़ यानी कि काइनेटिक और पोटेंशियल का कॉम्बिनेशन है। काइनेटिक एनर्जी का सोर्स क्या है, सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है और सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है। काइनेटिक एनर्जी इज़ द फंक्शन ऑफ विच थिंग एंड इन द सेम वे पोटेंशियल इज़ द फंक्शन ऑफ विच। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन है इसका और उसको स्टेट वेरिएबल क्यों माना जाता है। इफ़ द क्वेश्चन इज़ वाई इंटरनल एनर्जी इज़ द स्टेट वेरिएबल, इसके आगे आप पढ़ेंगे हीट एंड वर्क, वो दोनों स्टेट वेरिएबल नहीं है। तो क्वेश्चन कैसे भी आता है उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। और फिर एक लास्ट लाइन थी कि इंटरनल एनर्जी जो है वो आइडियल गैसेस के केस में प्योरली काइनेटिक होती है, पोटेंशियल का कोई भी उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड थी। इसके बाद आज जहाँ से हमें स्टार्ट करना है दैट इज़ वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी है और हीट एंड वर्क के बारे में भी स्टडी करना है। तो क्वेश्चन इज़ डिस्क्राइब द टू वेज ऑफ चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। और इस तरह से भी लिखा जा सकता है। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, डिस्क्राइब द टू वेज ऑफ चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। और यहाँ से आपको क्वेश्चन को सेपरेट करना है। इसके बाद आप फुल स्टॉप लगा कर लिखेंगे आर हीट एंड वर्क स्टेट वेरिएबल्स, ये सेकेंड पार्ट है। हीट और वर्क क्या स्टेट वेरिएबल्स हैं, और अगर नहीं है तो क्यों, दिस रीज़न ऑल्सो यू हैव टू राइट। तो सबसे पहले हम इस पार्ट से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर द टू वेज ऑफ चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। तो इंटरनल एनर्जी क्या थी, इंटरनल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज का सम थी। तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। सो अगेन सिस्टम इज़ लाइक दैट, सिस्टम इसी तरह से है कि वन गैस इज़ कंटेन्ड इन अ सिलेंडर एंड दैट सिलेंडर हैज़ a movable piston or this gas has the three thermodynamic variables pressure volume और temperature। और फोर्थ वेरिएबल जो है इसका इंटरनल एनर्जी। उस इंटरनल एनर्जी को आपको चेंज करना है। तो चेंज करने का मतलब इंटरनल एनर्जी आप इंक्रीज़ भी कर सकते हो, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो आप कौन सा सोर्स यूज़ करेंगे, कैसे इंटरनल एनर्जी को चेंज करेंगे। तो आपको पता है इंटरनल एनर्जी मीन्स हम या तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर सकते हैं या फिर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी में अगर चेंज करेंगे तो कैसे, काइनेटिक एनर्जी इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज अगर करेंगे तो हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर यहाँ इसको एक बर्नर पे रखा जाता है और हीट प्रोवाइड करते हैं तो इसके पार्टिकल्स मोशन में आते हैं। और मोशन का मतलब स्पीड इंक्रीज़ होगी, और जब स्पीड इंक्रीज़ होगी तो काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज़। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो दिस विल इंक्रीज़ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। गैस एक्सपेंड होगी, और जो कल मैंने आपको बताया था कि गैस एक्सपेंड होती है तो कूलिंग का केस तब लिया जाता है जब बर्नर प्रोवाइडेड नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये जो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीन क्वांटिटीज़ है, इसमें से एक क्वांटिटी आप कांस्टेंट लेंगे तभी बाकी दो में रिलेशन स्टेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले अभी आपको यहाँ ये समझना है कि अगर आपको सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ानी है तो आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। अगर आप हीट प्रोवाइड करने का मेथड यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा पार्ट इंक्रीज़ होगा, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पार्टिकल्स मोशन में आते हैं। और अगर आप पिस्टन का यूज़ कर रहे हैं, पिस्टन को क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ प्रेस कर रहे हैं, तो इफ़ द पिस्टन इज़ प्रेस डाउनवर्ड्स, तो क्या होता है जब पिस्टन डाउनवर्ड्स प्रेस होता है तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोज आते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स जब क्लोज आते हैं तो उनके बीच में जो इंटर मॉलिकुलर फोर्स है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है इंटर मॉलिकुलर फोर्स, तो दैट विल बी मोर। और वो किसको कंट्रीब्यूट करेगा, वो कंट्रीब्यूट करेगा पोटेंशियल एनर्जी को। तो इस तरह से हमारे पास टू वेज हैं, हम या तो हीट प्रोवाइड करके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ कर सकते हैं या फिर वर्क करके। ठीक है, तो जब आप आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे तो आंसर की भी वही लैंग्वेज है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस कैन बी इंक्रीज्ड इन फॉलोइंग टू वेज। तो पहला वे जो लिखा है वर्क वाला है, व्हेन वी प्लेस द सिलेंडर, वही काइनेटिक एनर्जी वाला है पहला वे, व्हेन वी प्लेस द सिलेंडर ओवर अ हॉट बॉडी, बर्नर पे अगर रखते हैं तो हीट एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम द बर्नर टू द गैस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो दिस विल इंक्रीज व्हाट, दिस विल इंक्रीज द
इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। सेकेंड, पिस्टन का यूज़ करेंगे तो व्हेन वी पुश द पिस्टन डाउन वर्क इज़ डन ऑन द गैस एंड दिस ऑल्सो इंक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो यहाँ पोटेंशियल नहीं लिखा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पिस्टन अगर डाउन करेंगे तो पोटेंशियल में इंक्रीज़ होगी, और अगर हीट प्रोवाइड करेंगे तो काइनेटिक में इंक्रीज़ होगी। बट हीट एंड वर्क आर नॉट स्टेट वेरिएबल्स। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि आर हीट एंड वर्क स्टेट वेरिएबल्स, यहाँ लिखा है हीट एंड वर्क आर नॉट स्टेट वेरिएबल्स, लेकिन रीज़न क्या है वो रीज़न आपको देना है। तो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि आपका क्वेश्चन था कि वाई ज़ीरोथ लॉ इज़ कॉल्ड वाई ज़ीरोथ लॉ इज़ कॉल्ड सो इवन फॉर्मुलेटेड आफ्टर द सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसी तरह से आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन होगा कि वाई हीट एंड वर्क आर नॉट स्टेट वेरिएबल्स, ओके, बट इंटरनल एनर्जी इज स्टेट वेरिएबल। क्वेश्चन में इतना पार्ट और मैंने इंक्रीज़ कर दिया है। तो ये आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा आपको आंसर का पार्ट यहाँ से भी मिल सकता है। जो आगे हेडिंग लिखा है वो गिवन क्वेश्चन से रिलेटेड, तो ये जो पार्ट लिखा है यहाँ पर ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। ये जो लिखा है ना डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क, क्वेश्चन का आंसर वहाँ तक फिनिश हो चुका है। ये एक सेपरेट पार्ट है, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क। अगर हीट और वर्क के जो 2 वेज आपने लिखे थे ना इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ कराने के, अगर इन दोनों वेज में आपसे डिफरेंस पूछा जाता है तो क्या डिफरेंस बताएंगे। तो सबसे पहला जो डिफरेंस लिखा है फर्स्ट पॉइंट कि हीट इज़ अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट अगर आपको प्रोवाइड करना है तो टेम्परेचर डिफरेंस कंपलसरी है, क्योंकि आप जिस बॉडी से हॉट बॉडी से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो हायर टेम्परेचर पे है, और जो आपकी दूसरी बॉडी है जिसको हीट जाना है यानी कि सिस्टम, वो लोअर टेम्परेचर पर है, ओके। और जबकि वर्क जो आप करते हैं, वर्क से जो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करा रहे हैं तो वो पिस्टन के थ्रू होता है। तो दैट इन दैट वे इंटरनल एनर्जी और एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड बाय मूविंग द पिस्टन। तो पहला डिफरेंस तो ये है। दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि जब हीट सप्लाई की जाती है तो मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते हैं, मॉलिक्यूल्स सारी डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो वो जो मोशन होता है दैट इज़ अ काइंड ऑफ रैंडम मोशन, क्योंकि उसमें एक जैसा मोशन नहीं हो रहा है, एक डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम वर्क करते हैं और पिस्टन डाउनवर्ड्स पुश करा रहे हैं तो पिस्टन के नीचे के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में मोशन करेंगे। तो ये वाला जो मोशन होता है ये कहलाता है ऑर्गेनाइज्ड मोशन। तो ये 2 डिफरेंसेस हैं एंड दीज 2 डिफरेंसेस आर सफिशेंट। इतना काफ़ी आप लिख सकते हैं कि पहला जो मेथड है हीट वाला उसमें टेम्परेचर डिफरेंस रिक्वायर्ड है, और वर्क वाले मेथड में पिस्टन रिक्वायर्ड है। और दूसरा जो डिफरेंस है उसमें जब हीट सप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन होता है, और जब वर्क करते हैं तो मॉलिक्यूल्स का ऑर्गेनाइज्ड मोशन होता है, ओके। अब इसी से रिलेटेड और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि साइन कन्वेंशन। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि साइन कन्वेंशन यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ sign convention used in the measurement of heat, work and internal energy। तो हीट कॉमा वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, तो आपको साइन कन्वेंशन यहाँ यूज़ करनी है। और साइन कन्वेंशन इन द सेंस कि अगर सिस्टम को हीट प्रोवाइड की और उसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज़ हो रही है तो उस कंडीशन में कहा जाता है कि इट इज़ वर्क डन बाय द गैस। जब भी गैस एक्सपेंड हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, केमिस्ट्री में थोड़ी सी साइन कन्वेंशन इससे अलग है। कल मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री और फिज़िक्स में थर्मोडायनेमिक्स को एक जैसा आप स्टडी करेंगे, बस थोड़े से डिफरेंसेस हैं कि अगर सिस्टम को आप हीट देते हैं, हीट इज़ गिवन टू द सिस्टम, तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा क्योंकि गैस एक्सपेंड होने लगेगी। तो जब गैस एक्सपेंड होती है तो उसको माना जाता है, जब गैस एक्सपेंड होगी पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है, तो जब गैस एक्सपेंड होती है तो वो कहा जाता है वर्क डन बाय द गैस। तो फिज़िक्स में कहा जाता है कि वर्क डन बाय द गैस इज़ पॉजिटिव। हमेशा जो वर्क डन बाय द गैस है उसको पॉजिटिव ट्रीट किया जाता है। जब पिस्टन नीचे होता है, वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है, तो वर्क डन ऑन द गैस होता है, वो हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। और हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, यही जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया कि जब पिस्टन ऊपर होगा, वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, ये वर्क डन बाय द गैस है, तो उसमें गैस कैसे वर्क करेगी, जब उसको हीट मिलेगी तो इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। तो इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं, याद रखिएगा। हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम तो वो पॉजिटिव है, ठीक है।
दूसरी बात, वर्क डन कर रहा है सिस्टम, वर्क डन बाय द गैस है, तो वो पॉजिटिव है। तीसरा पॉइंट है कि गैस अगर एक्सपेंड हो रही है, वॉल्यूम उसका इंक्रीज़ हो रहा है, वो पॉजिटिव है। और यही सारी चीज़ें मिलकर कंट्रीब्यूट कर रही हैं इंटरनल एनर्जी को। तो अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है तो पॉजिटिव ली जाएगी, ठीक है। बाकी सारे जो फिनोमेना है जो इसके अपोजिट हैं वो सारे नेगेटिव है, यानी कि हीट गिवन आउट बाय द सिस्टम क्या होगी, नेगेटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा, नेगेटिव। पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, नेगेटिव। और इंटरनल एनर्जी, फिर से यहाँ वही कॉन्सेप्ट है कि इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज पॉजिटिव, डिक्रीज नेगेटिव। ओके, तो इंटरनल एनर्जी का पॉइंट तो बाद में स्टडी करेंगे, पहले जो आपको विजिबल है वो ये चीज़ें हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो आप प्लस और माइनस का साइन अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो है इतना पार्ट फिनिश हुआ। अब यहाँ से न्यूमेरिकल वाला पार्ट है थोड़ा। यहाँ कुछ डायग्राम्स हैं और डायग्राम बेस्ड न्यूमेरिकल हैं। इन डायग्राम्स की हेल्प से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इन डायग्राम्स का जो नेम है, ये जो डायग्राम्स हैं, ये डायग्राम्स कहलाते हैं इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर इनका नेम इसलिए होता है कि इनके लिए, इन डायग्राम्स के लिए, ये डायग्राम्स प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ जो हैं वही कहलाते हैं इंडिकेटर डायग्राम। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जब ग्राफ बनाते हैं तो थर्ड वेरिएबल जो होता है टेम्परेचर, उसको कांस्टेंट लिया जाता है। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखकर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ है, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट इंक्रीज़ है या फिर इन्वर्स इंक्रीज़ है, वो एक डिवाइस से मेज़र की जाती थी और उस डिवाइस का नाम था इंडिकेटर। तो इसीलिए इनका नाम इंडिकेटर डायग्राम है। एक्चुअली ये एक तरह के ग्राफ होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट ऑफ सिस्टम विद द हेल्प ऑफ टू थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स इज कॉल्ड एन इंडिकेटर डायग्राम। तो डेफिनेशंस तो रेयरली आती हैं लेकिन न्यूमेरिकल्स मोस्टली आते हैं। तो इसमें दो स्टेट वेरिएबल कौन से हैं, प्रेशर और वॉल्यूम। तो इट इज़ अ ग्राफ ड्रॉन बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस, ये याद रखना है आपको। उसके अलावा दो फिगर्स यहाँ मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ। फिगर ए जो है आपका पीवी डायग्राम कहलाता है। ये पीवी में प्रेशर हमेशा वर्टिकल एक्सिस में होगा, ये भी याद रखिएगा। वॉल्यूम हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स एक्सिस में आएगा, तो उसको पीवी डायग्राम बोला जाता है। वैसे एक्स वाई ग्राफ होता है लेकिन यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अलग तरीके से है। पहले जो एक्सिस आ रही है वो वर्टिकल वाई एक्सिस में है, ठीक है। तो पीवी डायग्राम फॉर अ सिस्टम, पहला वाला जो ग्राफ है वो एक्सपेंशन के लिए, सिस्टम अगर एक्सपेंड हो रहा है, और दूसरा जो ग्राफ है वो कंप्रेशन के लिए, सिस्टम कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी बोथ द डायग्राम्स। यहाँ दोनों डायग्राम्स को मैंने दिखा रखा है। तो देखिए पहला वाला जो डायग्राम है वो किसके लिए है, एक्सपेंशन के लिए है। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब गैस, जो ये वाला डायग्राम है, गैस एक्सपेंड हो रही है। तो ये बर्नर प्रोवाइड किया और गैस का पहले इतना वॉल्यूम था, बाद में इतना वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर किस चीज़ में इंक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम में। लेकिन आपको पता है जब वॉल्यूम में इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर में क्या होगा, डिक्रीज़, क्योंकि पिस्टन ऊपर जा रहा है और पिस्टन ऊपर जा रहा है, इसका मतलब प्रेशर में डिक्रीज़ हो रही है। तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो पहली स्टेट थी यहाँ पर, इस वाले पॉइंट पे प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, और इस वाले पॉइंट पर प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2 हो जाता है। स्टार्ट कहाँ से किया, यहाँ से किया। तो जैसे एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम वाली एक्सिस में इंक्रीज़ होगी, आगे की तरफ बढ़ रही है, V1 से V2 हो जा रहा है। और प्रेशर वाली एक्सिस में क्या हो रहा है, डिक्रीज़। ये P1 से P2 आ रहा है, बट ये रिप्रेजेंटेशन का बहुत ध्यान रखिएगा। यहाँ पर P2 कम वैल्यू है, P1 ज़्यादा वैल्यू है। वैसे हमेशा इसको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है एक्सिस पर, लेकिन यहाँ पहले P2 बाद में P1 आ रहा है, लेकिन ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, उस ग्राफ को ये एरो दिखा रहा है, ओके। तो ये एक्सपेंशन का ग्राफ है। कंप्रेशन का ग्राफ, कंप्रेशन अगर होगा तो पिस्टन का वर्क होगा, यानी कि प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है। तो देखिए नीचे वाले ग्राफ में इस तरह से जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है तो वॉल्यूम V1 से V2, तो यहाँ V2 कौन सा वॉल्यूम है, कम वाला है। तो जिस भी चीज़ में डिक्रीज़ हो रही है उस डिक्रीज़ के लिए पहला वाला पॉइंट जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, कम है। और उसको कौन बताएगा, एरो की डायरेक्शन इसको इंडिकेट करेगी, ठीक है। तो ये स्टेट वेरिएबल्स हैं, ए स्टेट है, ये बी स्टेट है, किधर जा रहा है, ए से बी की तरफ, तो एक्सपेंड हो रहा है। और अगर इधर ए से बी की तरफ जा रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो कंप्रेस हो रहा है। तो इस तरह से इंडिकेटर डायग्राम्स बनाए जाते हैं। मेक दीज डायग्राम्स, इस पे बेस्ड जो ग्राफ होंगे दोज आई टेल यू टुमारो, ठीक है।
तो जो ग्राफ हैं उन्हीं पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, तो न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है वो इन ग्राफ्स को समझकर ही आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले इन ग्राफ्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करिए, बनाने का तरीका देखिए, उसके बाद डायरेक्ट हमें स्टार्टिंग करनी है न्यूमेरिकल्स से। ओके, थैंक यू।